Hello learners. इस वीडियो में we are starting a new topic that is attitudes and values. आने वाले वीडियोस के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे एटीट्यूड्स क्या क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, कैसे फॉर्म होते हैं, व्हाट आर द कंपोनेंट्स. We will be also seeing job satisfaction, organizational commitment, and we will also be talking about values. So let us begin with attitudes first. First of all, what are attitudes? Attitudes क्या होता है, ये सवाल सबसे पहले हमारे सामने आएगा. So let's see the definition first. Attitudes are the beliefs, feelings, and action tendencies of an individual or group of individuals towards objects, ideas, and people. मतलब ये जो डेफिनेशन कहती है कि एटीट्यूड्स हमारी कुछ चीजों को लेके जो धारणाएं हैं या हमारी फीलिंग्स, हमारी भावनाएं, या फिर हम किस तरीके से वी टेंड टू एक्ट, हम कैसे रिएक्ट करते हैं, किस तरह से एक्ट करते हैं टुवर्ड्स पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट और पर्टिकुलर एन आइडिया और टुवर्ड्स अ ग्रुप ऑफ पीपल. फॉर एग्जाम्पल, मुझे आई माइट हैव एन एटीट्यूड टुवर्ड्स सम काइंड ऑफ क्लोथिंग, कि मुझे किसी तरह के कपड़े पहनना पसंद है, किसी तरह के नहीं पसंद, सो दैट इज एन एटीट्यूड टुवर्ड्स एन ऑब्जेक्ट. या फिर मुझे कोई आइडिया, फॉर एग्जाम्पल द थॉट ऑफ स्टीलिंग फ्रॉम समबडी विल नॉट अपील टू मी, so this is an attitude towards an object, whether I like towards an idea, whether I like the concept of stealing, the idea of stealing or not, or I dislike it. So this is again an example of an attitude. और मुझे कोई पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष अगर नहीं पसंद, आई डोंट लाइक अ पर्टिकुलर पर्सन, this is my attitude towards towards people. Then I might have a fondness towards somebody, so that is again a favorable attitude towards a person. So this is what basically attitude means. एक और definition देख लेते हैं. An attitude is mental state of readiness, learned and organized through experience, exerting a specific influence on person's response to people, object and situations with which it is related. So again, यहाँ पे भी वही बात हो रही है कि attitude is a mental state ऑफ रेडीनेस, मतलब आपका क्या तुरंत आपका रिएक्शन आता है, या आमतौर पे आपका किस तरह से आप एक्ट करते हैं, रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, बिहेव करते हैं. एंड दिस इज यूजुअली लर्नड एंड ऑर्गेनाइज्ड. आप अपने जीवन भर आप ऑर्गेनाइज करते हैं, सीखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, और यू डेवलप अ पर्टिकुलर एटीट्यूड टुवर्ड्स अ पर्सन और एन ऑब्जेक्ट और ए सिचुएशन. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने पहले कभी प्रेजेंटेशन दी हो और आपके साथ आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा नहीं गया होगा, तो प्रॉबेबली आपको ये लगेगा, आपको मन में एक डर बैठ जाएगा कि भाई जब भी पब्लिक स्पीकिंग होती है, प्रेजेंटेशन होती है, तो मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करती हूँ. So this is how you you will tend to develop an unfavorable attitude towards public speaking or presentation. वहीं पे अगर आप एक presentation देते हैं और आपका बहुत अच्छा जाता है, ऑडियंस आपके लिए क्लैप करती है, people tell you that how good you are, so you develop a favorable attitude towards public speaking or presentations, and आपको लगता है कि नहीं, this is something that I'm good at. So this is something that you learn through your experience, and आपका जो future response होता है, that is developed through this experience. यही बात कहीं ना कहीं तीसरी डेफिनेशन में भी कही गई है. एटीट्यूड्स आर लर्नड predispositions towards aspects of our environment. They may be positively or negatively directed towards certain people, service और institutions. अब institutions में भी कैसे एटीट्यूड्स बनते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर किसी एक रेस्टोरेंट में आप खाना खाने जाते हैं, अगर आपको उनका खाना बहुत अच्छा लगता है, इफ यू एंजॉय, आपको उनकी सर्विस अच्छी लगती है, आपको उनका खाना अच्छा लगता है, आपको एक प्लेजेंट एक्सपीरियंस ओवरऑल मिलता है, then you learn it that you enjoy eating at this restaurant and you will have a favorable or a positive attitude towards that restaurant. वहीं पे अगर आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, आपको सर्विस अच्छी नहीं लगती या फिर खाने का टेस्ट अच्छा नहीं लगता, तो यू विल डेवलप अ नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स दैट प्लेस और दैट इंस्टीट्यूशन और दैट रेस्टोरेंट. सो दिस इज हाउ we learn and react accordingly. What are the nature of attitudes? Let's quickly see. Attitudes कैसे इनका क्या नेचर होता है, how they are different for personality, how they are different from our behavior. थोड़ा बहुत attitudes के अंदर जो फर्क आता है personality से, वो यहाँ पे मैंने आपको समझाने की कोशिश की है. सबसे पहले attitudes are learned. एटीट्यूड जैसे पर्सनालिटी हम लोगों ने देखा था कि कुछ केसेस के अंदर पर्सनालिटी के कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं जो हमको हेरिडिटी में मिलते हैं. एटीट्यूड्स मोर और लेस लर्न, जिसके अंदर you tend to learn by observing your parents or your teachers or people around you, but it is something that you learn. ये आपको हेरिडिटी में या फिर आपको ब्लड के अंदर नहीं मिलता है. एटीट्यूड्स रिफर टू फीलिंग्स एंड बिलीव्स ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप्स ऑफ पीपल. मतलब एक इंडिविजुअल का अपना एटीट्यूड भी होता है, उसकी अपनी फीलिंग्स, अपनी बिलीफ होती है,
और एक ग्रुप का, आप खुद देख सकते हैं कि आप एक सिचुएशन में अकेले अलग बिहेव करेंगे, वहीं पे अगर आप एक भीड़ का हिस्सा है, एक ग्रुप का हिस्सा है, क्लास का हिस्सा है, एक संस्था का हिस्सा है, तो आपकी फीलिंग्स, आपका एटीट्यूड, आपकी बिलीफ थोड़ी सी उससे अलग होती है. These feelings and beliefs define one's predisposition towards given aspect of the world. कि आपको दुनिया के अंदर ये पर्टिकुलर चीज अच्छी लगती है या बुरी लगती है. फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया कि किसी को चोरी करना नहीं पसंद, तो वो हमेशा से बोलेगा नो. दैट पर्सन विल हैव अ अनफेवरेबल एटीट्यूड टुवर्ड्स स्टीलिंग, कि ना सिर्फ मैं चोरी करूंगा, पर अगर कोई और व्यक्ति चोरी करता है तो आई डू नॉट लाइक दैट पर्सन, पीरियड. कोई व्यक्ति बोलेगा कि मुझे झूठ बोलना नहीं पसंद, तो ना सिर्फ मैं झूठ बोलूंगा, बट अगर कोई और झूठ बोलता है तो मुझे वो व्यक्ति नहीं पसंद. एटीट्यूड्स जनरली दे एंड्योर, मतलब एटीट्यूड्स आपके मोर और लेस पॉजिटिव या नेगेटिव आपके दिमाग में घर कर जाते हैं until unless something happens, अगर कुछ होता है. अब जैसे मैंने आपको रेस्टोरेंट का एग्जांपल दिया कि आप एक बार गए खाना खाने, आपको नहीं अच्छा लगा, आपको नहीं मजा आया, यू डिडंट लाइक इट, सो यू विल डेवलप अ नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स दैट प्लेस, यू विल टेंड टू अवॉइड दैट प्लेस. बट बाय चांस अगर आपका कोई दोस्त आपको बोलता है चलो चलते हैं, एक और बार ट्राई करते हैं, या फिर आप किसी की बर्थडे पार्टी में जाते हैं या किसी इवेंट के लिए उस रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, एंड सेकंड टाइम आप जाते हैं, यू थिंक कि नहीं यार, इस बार मेरा एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा, हो सकता है उनका एक दिन खराब हो, दैट मस्ट बी अ बैड डे. So it can change. Attitude can usually change, and that's the reason it falls anywhere between favorable to unfavorable. मतलब या तो आप किसी चीज के लिए बहुत ही फेवरेबल एटीट्यूड रखेंगे या बहुत अनफेवरेबल एटीट्यूड रखेंगे, बट इन बिटवीन भी होता है. बिकॉज आप एग्जैक्टली बाइनरी के अंदर एटीट्यूड आपका नहीं होगा कि नहीं मुझे ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं है या मुझे ये चीज बहुत पसंद है. नॉर्मली हमारा होता है ठीक है, आई मीन लाइक आई एम ओके विद इट, या फिर मुझे चीज ठीक ठाक लगती है, आई एम कंफर्टेबल विद इट, तो दैट्स. सो इन दोनों के बीच में, एकदम पसंद और एकदम नापसंद के बीच में आमतौर पे हमारा जो नॉर्मल लाइफ में जो एटीट्यूड होता है वो इस कंटिन्यूम में घूमता है. एटीट्यूड्स आर ऑर्गेनाइज्ड एंड आर कोर टू एन इंडिविजुअल. आपके जो भी एटीट्यूड्स आपके दिमाग में, आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, कहीं ना कहीं हमारे दिमाग के अंदर ये चीजें बहुत अच्छे से अरेंज होती है. हर व्यक्ति के एक पर्टिकुलर माइंडसेट, कहीं ना कहीं पर्टिकुलर एटीट्यूड कहीं ना कहीं बन जाता है, जो उसके उसके लिए व्यक्तिगत तौर पे बहुत ही पर्सनल होता है, बहुत ही इट इज बेसिकली डिफाइनिंग द कोर टू एन इंडिविजुअल. और दिस हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड इन अ वेरी बैलेंस्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड मैनर. ऑल पीपल, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो इंटेलिजेंट हो, चाहे वो थोड़ा सा लेस इंटेलिजेंट हो, हर किसी के पास एटीट्यूड होता है, चाहे बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो. वी ऑल हैव अ फेवरेबल और अनफेवरेबल एटीट्यूड टुवर्ड्स द थिंग्स अराउंड अस. सो इट इज इररिस्पेक्टिव अदर आपका स्टेटस क्या है, आपकी इंटेलिजेंस क्या है, वी ऑल होल्ड एटीट्यूड्स. आप अपने आप में भी अगर झांक के देखेंगे तो देयर विल बी सम थिंग्स दैट यू लाइक, सम थिंग्स दैट यू डू नॉट लाइक. सो दैट इज नथिंग बट योर फेवरेबल एटीट्यूड टुवर्ड्स समथिंग और अनफेवरेबल एटीट्यूड टुवर्ड्स समथिंग. ठीक है. तो ये वीडियो को हम थोड़ा सा छोटा रखते हैं, थोड़ा शॉर्ट ही रखते हैं, बिकॉज आई जस्ट वांटेड टू गिव यू अ क्विक अंडरस्टैंडिंग. एटीट्यूड वैसे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, हम सब लोग इसको इंट्यूटिवली जरूर समझते हैं, बट ये डेफिनेशंस और नेचर ऑफ एटीट्यूड्स मैंने आपके सामने रखा है. नेक्स्ट वीडियो में वी विल बी टॉकिंग अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड्स. एटीट्यूड किन कंपोनेंट से बनता है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं. सो प्लीज क्लिक ऑन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.